गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बीए थर्ड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का अध्ययन करेंगे। उसमें हम प्रथम विचारक प्लेटो का अध्ययन करेंगे। आपको पता है जुलाई माह में हमें प्लेटो और अरस्तु जो दोनों विचारक हैं वो कंप्लीट करने हैं। प्लेटो में आपको पता है कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में प्लेटो का महान स्थान है। प्लेटो को पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। क्या आप जानते हैं कि प्लेटो से कालक्रम में सुकरात प्रथम है, फिर भी क्यों प्लेटो को ही पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का पिता कहा जाता है? क्योंकि प्लेटो का जो अध्ययन है, जो विचार है, जो चिंतन है, वो तिथि से कालक्रम से क्रमबद्ध है। इसलिए अगर हम कालक्रम की दृष्टि से देखें तो सुकरात प्लेटो से पूर्व हुए थे। उनका जन्म, उनका कालक्रम प्लेटो से पूर्व है, किंतु उनके विचार अनिश्चित रूप से इधर उधर बिखरे हुए मिलते हैं। जबकि प्लेटो के विचार हमें क्रमबद्ध रूप से, उनका चिंतन हमें सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्रमबद्ध रूप में प्राप्त है। इसीलिए प्लेटो को फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कहा जाता है, अर्थात पाश्चात्य राजनीतिक विचार का जनक, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का जनक या पिता। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का जो वास्तविक प्रारंभ है वो प्लेटो से ही माना जाता है। प्लेटो का हम सामान्य परिचय यदि देखें तो प्लेटो का जन्म एथेंस जो यूरोप में स्थित है वहाँ पर हुआ था। ईसा पूर्व 427 ईस्वी में प्लेटो का जन्म हुआ है और प्लेटो एक उच्च शासकीय कुल में उत्पन्न हुए थे, जिनकी माता सोलंकी राजघराने से थी और वास्तविक नाम अरिस्तोक्लिस था। प्लेटो सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन इनके व्यायाम गुरु ने इन्हें प्लेटो की उपाधि दी। प्लेटो अर्थात चौड़े कंधे वाला, क्योंकि ये व्यक्तित्व के धनी थे और प्लेटो का अर्थ होता है चौड़े कंधे वाला सुंदर व्यक्ति। गुरु सुकरात का इनके चिंतन पर काफ़ी प्रभाव रहा। गुरु सुकरात से इन्होंने बहुत सारे विचार ग्रहण किए हैं, जो आगामी अध्ययन में हम देखेंगे। प्लेटो ने अपनी एक शिक्षण संस्था की भी स्थापना की थी, जिसका नाम है अकादमी। अकादमी उनकी ऐसी शिक्षण संस्था थी जिसमें सभी विषयों को प्रधानता दी जाती थी, किंतु उनमें भी मुख्य थे गणित। सभी विषय महत्वपूर्ण होते हुए भी गणित को सबसे ऊपर रखा गया था। अकादमी के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ था कि गणित से कोई अपरिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करे, अर्थात अकादमी में प्रवेश देने के लिए गणित विषय का सामान्य परिचय उस व्यक्ति को होना आवश्यक है। गणित विषय का सामान्य ज्ञान उस विद्यार्थी, उस व्यक्ति को होना चाहिए जो प्लेटो की अकादमी, उनकी शिक्षण संस्था में प्रवेश लेना चाहता है। प्लेटो ने अपने सभी ग्रंथ संवाद शैली अर्थात वार्तालाप शैली में लिखे हैं। संवाद शैली से आप तात्पर्य समझते हैं। उनके समस्त ग्रंथों में एक दूसरे से बातचीत करते हुए वो लोग समस्या के समाधान पर पहुंचते हैं। ये शैली सुकरात की भी रही है, जहां वो अपने शिष्यों से या जो भी जिज्ञासु व्यक्ति है वो उनसे प्रश्न पूछता था तो वो उसका समाधान करते थे। तो इसी तरह प्लेटो ने भी संवाद शैली के माध्यम से बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जिसमें वो कई पात्रों का एक दूसरे से संवाद करवाते हैं और इसके माध्यम से, तर्कों के माध्यम से अंततः किसी परिणाम पर पहुंचते हैं। उन्होंने कुल 36 ग्रंथ लिखे हैं, किंतु प्रमुख उनमें 3 ही हैं। रिपब्लिक, आपने नाम सुना होगा, रिपब्लिक उनका बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लॉज, जो कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लिखा और जो उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ। स्टेट्समैन भी उनका प्रमुख ग्रंथ है। इन 3 प्रमुख ग्रंथों के अतिरिक्त क्रीटो,
मीनो, अपोलॉजी, फैक्ट्स, फ्रीडो, पजार्जियस, ये ग्रंथ भी उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अन्य ग्रंथ भी आपको पुस्तक में उपलब्ध हैं, पर इन 3 ग्रंथों को आप प्रमुखतः याद रखिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में भी आते हैं और न केवल आपके विषय की परीक्षाओं में ही ये उपलब्ध हैं इनके प्रश्न, अपितु आप यदि कोई सामान्य ज्ञान की परीक्षा भी देते हैं तो उसमें अक्सर पूछा जाता है कि प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है या रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की। तो आप इसको ध्यान रखिए कि रिपब्लिक प्लेटो का मुख्य ग्रंथ है और इसमें सभी धाराओं से संबंधित, सभी विषयों से संबंधित बातें सम्मिलित हैं। प्लेटो ने अपने विचारों को 4 अवधारणाओं में प्रस्तुत किया है, जिनमें प्रमुख है प्लेटो का न्याय सिद्धांत, दूसरा जो उनका है दार्शनिक राजा का सिद्धांत, और तीसरा है साम्यवादी व्यवस्था का सिद्धांत। जो चौथा सिद्धांत उनका है वो है शिक्षा का सिद्धांत। हम यहाँ पर न्याय सिद्धांत, दार्शनिक राजा का सिद्धांत, साम्यवादी व्यवस्था का सिद्धांत एवं शिक्षा का सिद्धांत सभी का अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से, किंतु प्रथम आज हम प्लेटो का न्याय सिद्धांत है इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में आप जानते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है। जिसने जितना किया है उसको उसकी योग्यता के अनुसार मिलना प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। विस्तार से चर्चा के लिए हम कल की क्लास देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।